नीति वचन उसका 13, उसका 12। कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह फिर आनंद होगा। हालेलुया। नीति वचन 13, उसका 12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, जब कोई चीज हमको चाहिए लेकिन वो मिलने में देरी हो जाती है, तो मन शिथिल होता है। तब मन मानो इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे मन लिखा है लेकिन इंग्लिश में हार्ट लिखा है। तब हमारा हार्ट जो है, वो दिल जो है, वो शिथिल मानो मर जाता है, मानो थक जाता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जब कोई चीज चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, तब दिल टूट जाता है, दिल बिखर जाता है। लेकिन जब मन की लालसा पूरी होती है, जब जो चीज चाहिए मुझे जब वो मिल जाती है, तो मानो वो जीवन के वृक्ष के जैसे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं विश्वास के साथ आपको बोलना चाहता हूं कि आपके मन की लालसाओं को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। 2021 हमारे लिए, हम सबके लिए, खाली मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए प्रतिफलों का साल है। ये कंटिन्यू, आज 26 जनवरी है, पिछले 26 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके मन के जो पिछले बंधन हैं, कई लोगों ने ऐसा धारणा करके रखी है कि दिन ब दिन दुनिया की हालत खराब होती जाएगी और हमारी हालत भी खराब होती जाएगी। बिल्कुल नहीं। उसका पहला पार्ट बराबर है, दुनिया की हालत खराब होती जाएगी और उसको कोई भी सही नहीं कर सकेगा। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट दुनिया की हालत को ठीक नहीं कर सकेगी। ये सिर्फ झूठे दिलासे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे अच्छे दिन नहीं आने वाले। लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि हमारी हालत खराब नहीं होगी, वो झूठ है। सच ये है कि हम लोग जो पृथ्वी के नमक हैं, हमारे लिए हर साल एक नया साल, हर साल नई ब्रेक थ्रू वाले साल रहेंगे। ये मेरे खाली बोलने वाले शब्द नहीं है, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं कि कई लोगों के जीवन में 2020 जो है बहुत ही बुरा साल था, लेकिन हमारे जीवन में 2020 साल बहुत ही अच्छा साल। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि धर्मियों का जीवन उगते सूरज के जैसा होता है। 2020 अच्छा, 2021 और अच्छा, 2022 और अच्छा, 2023 और अच्छा। इसके लिए लास्ट टाइम जब प्रभु ने हमसे बातें की, तब बोअज और रूथ के एग्जाम्पल से हम सबको प्रभु ने बातें की और कहा वेट एंड वॉच। और प्रभु ने मुझसे बातें की, आपसे बातें की कि रेस्टलेस स्पिरिट को अपने अंदर जगह मत देना, आंधमांध को जगह मत देना। हालेलुया। बेआरामी को जगह मत देना। हालेलुया। शैतान कुछ भी आपसे बात करेगा और उसकी बातों में आकर आप अपने चेहरे को उतार के बैठेंगे, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक बार फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और निरंतर परमेश्वर आपके अंदर की डिस्करेजमेंट को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। ऐसे कोई वाक्यात शैतान आपके सामने लेके आएगा, ऐसे कोई लोग आपके सामने लेकर आएगा कि आप अंदर डिस्करेज हो जाएं, निराश हो जाएं। आप बोलेंगे
मैं तो थक गया हूं अभी, ये सुन सुन के मैं थक गया हूं, पक गया हूं मैं। हमारी मुंबई की भाषा में क्या बोलते हैं? पक गया हूं। हालेलुया। पति भी नहीं कमा रहा है, बेटा गलत आदतों में पड़ गया है, बेटी घर के काम में भी नहीं हाथ बटाती है, मैं पक गई हूं मेरे घर से। कई लोगों की धारणा इस तरह से इस वक्त। हालेलुया। लेकिन मैं 17 सेक्शन पे प्रभु का दर्शन में आज मंगलवार 26 जनवरी को मैं चाहता हूं आपके अंदर डिस्करेजमेंट से आजादी आ जाए। बोलो हालेलुया। डिस्करेजमेंट के दूसरे शब्द में आपको बताऊं, थकावट। हालेलुया। निराशा, उदासी। एक और शब्द है उत्साह भंग। हालेलुया। उत्साह भंग मतलब आपके अंदर का उत्साह खत्म हो गया है। और आखिरी शब्द वही है, निराशा। मैं 4-5 शब्द लिख के आया था इंग्लिश में, जिसको कहते हैं डिस्ट्रेस, डिसहार्टन, डिसमे। तो प्रभु चाहता है कि डिस्करेजमेंट के ऊपर, डिस्ट्रेस के ऊपर, थकावट के ऊपर, निराशा के ऊपर हम ओवरकम करें। क्यों? क्योंकि 2021 और आने वाले सालों के अंदर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो ओवरकम करेगा उसी को प्रतिफल मिलेगा। ओवरकम करने वाले, ओवरकम को हिंदी में क्या बोलेंगे? जय पाने वाले। जय। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। किसी भी परिस्थिति में मुझे 27 साल के अंदर प्रभु ने एक चीज मुझे सिखाई है कि मैं ये बोलना बंद करूं कि मैं थक गया हूं, जबकि भले अंदर से मुझे फीलिंग होती है कि मैं थक गया हूं। हालेलुया। ये बट नेचुरल है। आप घर में काम करते करते थोड़े थक जाते होंगे। हालेलुया। हम भी कई बार सेवा में ऐसे लोग, जिनका मैंने अभी नाम बताया आपको, ऐसे लोग जब मिलते हैं हमारे, तो हमारे मन में भी क्या होता है? एक थकावट महसूस होती है। हम बोलते हैं थक गए हम भी यार, जाने दो। प्रभु कहता है महसूस कर रहे हो ठीक है, लेकिन मुंह से मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुमको इस बात के ऊपर ओवरकम करना है। हालेलुया। तुम्हें इस बात के ऊपर जय पाना है, तभी तो तुम प्रतिफल पाओगे, तभी तो तुमको मुकुट मिलेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह खुद इस दुनिया में थे तो इस तरह की बातें उसके जीवन में आम जाम थी, आम जाम, नॉर्मल थी वो बातें। हालेलुया। बोलो हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं थक गया हूं, मैं कंटाल गया हूं तुम लोगों से। हालेलुया। आप देखिए उसके चेले सब पागलों की टोली थी, एक से एक पागल लोग थे उसके चेले। लेकिन क्या प्रभु ने कभी कहा कि पतरस मैं तेरे से तो, हाँ ये थोमा तू क्या बोल रहा है, ये पागल है क्या? ये मैं उंगली डाल के चेक करूंगा तभी मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूंगा। आप उनके चेलों की हरकतें देखो कैसी थी। और ये चीजें हमें मोटिवेट करती है कि हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। हालेलुया। कभी वो किसी भी बात में डिस्करेज नहीं होते थे। हालेलुया। उसको मालूम था कि मैं इस दुनिया में आया ही इसके लिए हूं कि मुझे जय पानी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप यीशु मसीह में, इसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया कि आप जय पाएं। हमारे प्रभु यीशु के अंदर आने का एक ही कारण है, वो है जय पाना। पाप के ऊपर जय पाना, डिस्करेजमेंट के ऊपर जय पाना, डिप्रेशन के ऊपर जय पाना। हालेलुया।
अगर वो लायन ऑफ जूडा है तो हम लायन ऑफ उल्लासनगर हैं। हालेलुया। किधर के शेर हैं आप? हम उल्लासनगर के शेर हैं और हमारा बाप यहूदा का शेर है। पूरी कोशिश करेगा शैतान कि आप थक जाओ और हार जाओ और बैठ जाओ। हालेलुया। 10 साल हो गए शादी के, लेकिन पति अभी तक वो वैल्यू नहीं देता है जो वैल्यू देनी चाहिए। या तो आपकी नई नई शादी हुई होगी, आपको बड़ी उम्मीद होगी कि मेरा पति मुझे बहुत वैल्यू देगा, लेकिन वो शायद उतनी वैल्यू आपको नहीं दे रहा है। आप 2 महीने इंतज़ार किए, 6 महीने इंतज़ार किए, 1 साल इंतज़ार किया और आपको लगता है 1 साल मानो आपने बहुत बड़ा इंतज़ार किया और आप बोलते हो मैं तो थक गई, मैं तो थक गया, बिजनेस में तो कुछ होता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं करते करते थक गया हूं मैं अभी। जब किसी बात की उम्मीद लगाई है आपने, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर यह चाहना होती है कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ तरक्की करूं, हर साल कुछ ना कुछ मैं आगे बढ़ूं, मेरी उन्नति हो, मेरे बच्चों की उन्नति हो, मेरे घर की उन्नति हो। है कि नहीं? हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट होता है, हमारे अंदर ये चाहना होती है कि हम आगे बढ़े, हर साल हमारे लिए और आगे का साल हो। लेकिन जब ये बातें पूरी नहीं होती है ना, तो मन शिथिल हो जाता है, आत्मा टूट जाती है। ये शरीर टूट जाए तो डॉक्टर इलाज करेगा, आपका फ्रैक्चर हो जाए तो कौन इलाज करेगा? हालेलुया। आपका मन थोड़ा गड़बड़ हो तो कई बार साइकोलॉजिस्ट कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करके इलाज करते हैं। लेकिन अगर आपका दिल ही टूट जाए, जब दिल ही टूट गया, हालेलुया, तो उसका इलाज और कोई नहीं कर सकता है, उसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह करता है। बोलिए हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि 2 रीजन है हमारी थकावट होने के, 2 रीजन है, खास रीजन जिससे हमारी आत्मा थक जाती है अंदर और हम बैठ जाते हैं। शैतान चाहता है आप बैठ जाओ, घर पे बैठ जाओ। 10 साल मैंने देखा, प्रभु का दर्शन में आया मैं, 10 साल मैंने ये किया वो किया, कुछ हुआ ही नहीं, जाने दो, अभी मैं घर पे ही बैठ जाएगा। शैतान चाहता है आप बैठ जाओ। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम नहीं कि जिस दिन आप बैठ गए उसके 4 दिन के अंदर आपके लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला था। क्योंकि लिखा है जब हम अपनी आशा को लगता है कुछ होगा ही, उसी वक्त परमेश्वर हमारे लिए, हालेलुया, जो बातें कभी देखी नहीं, जो कभी सुनी नहीं, जो बातें कभी आपने सोची नहीं, वे बातें परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए। हालेलुया। तो ये थकावट, उसका एक रीजन होता है कि आपने कई चीजों की उम्मीद लगाई, लेकिन वो उम्मीद प्रोलॉन्ग हो गई है। मतलब वो उम्मीद 1 साल हो गया लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। समझ रहे हैं बात को? आपके घर में सब कुछ है, खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ है, पैसा भी बराबर आ रहा है, लेकिन आपकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं मेरी बहू को बच्चा होगा, मैं अभी दादी बनेगी, मैं अब दादा बनेगा। लेकिन 2 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 12 साल बीत गए, और फिर क्या होता है? मन थक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक आशा लगा के रखी थी। हालेलुया। आपके पास सब कुछ है, आपका बेटा भी अच्छा कमाता है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उसके लिए एक अच्छी लड़की मिलेगी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है, अच्छी लड़की नहीं मिल रही है। तो फिर जब थोड़ा लंबा समय निकल जाता है ना, तो क्या होता है? मन थक जाता है।
हालेलुया। आपको लगता है बस घर में शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, लेकिन 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, घर में शांति नहीं है। इतनी बार पास्टर आके चला गया, पास्टर आके चला, पास्टर बोलता है अभी बस ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है अभी तक तो। हालेलुया। और फिर जब वापस से पास्टर आता है प्रार्थना करने के लिए, आंखें बंद करके वो प्रार्थना करता है, और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है सब लोग उसको देख रहे हैं बैठ के। भाई अभी भी प्रार्थना करके चला जाएगा, कुछ होगा ही थोड़ी। क्यों? क्योंकि वो थक गए हैं, अंदर थक गए हैं। पास्टर आंखें खोलता है तो सब निसंता बैठा है नके, मैं प्रार्थना के आने बन बाबा। होता है कई बार ऐसा, क्योंकि दिल टूट गया है, दिल थक गया है अंदर। हालेलुया। क्योंकि आप उम्मीद लगा, हाँ अभी होगा, हाँ अभी ज़रूर आज, हाँ ये महीने में ज़रूर होगा, हाँ ये महीने, ओ पास्टर ने बोला था ये 2020 बहुत अच्छा होगा, नहीं 2000 ये अच्छा नहीं हुआ, 2000 ये अच्छा नहीं हुआ, अभी 2021 भी किधर से होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि आपका दिल थक गया है अभी। इसको बोलते हैं वेयरीनेस, टायर्ड। और दूसरी चीज जिससे कई बार मेरे भाइयों का और बहनों का मन थक जाता है, वो है अंदर का दुख। और वो अंदर का दुख कई बार किसकी वजह से होता है? हमने कुछ खो दिया है, अपनी जिंदगी में खोया है। कई लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, और जब उनके माँ बाप प्रभु के पास चले जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। उनको लगता है उन्होंने सब कुछ खो दिया। हालेलुया। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, लेकिन अचानक से आपको नौकरी से जवाब मिल गया, आपने खो दिया कोई चीज। हालेलुया। अचानक से कोई चीज हाथ से निकल गई, वो अंदर में दुख रह जाता है। और घड़ी घड़ी जब उस दुख के ऊपर कंसंट्रेशन होता है ना, घड़ी घड़ी ध्यान जब उस दुख के ऊपर जाता है ना, तो हृदय कोई बात अच्छी नहीं लगती है। कई चीजें उनको समझाओ, ये उनका ध्यान ही उधर नहीं जाता, क्योंकि उनका ध्यान किधर है? उस उदासी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ खोया है। हालेलुया। उनको ये मालूम ही नहीं कि इस दुनिया के अंदर ये खोना पाना ये नॉर्मल है। आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन इस दुनिया में आए हैं तो हर एक को जाना है। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि एक नौकरी गई तो दूसरी नौकरी आएगी। हालेलुया। मुझे ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से 4 लोग जाएंगे तो 6 लोग आएंगे। हालेलुया। अगर मैं भी अपने मन को थका दूं ना, हृदय को थका दूं, अगर मैं लिस्ट निकालूं 1993 से, तो मैं इधर बेहोश पड़ा रहेगा। लेकिन मैं बेहोश नहीं है। क्यों? मुझे शैतान को बेहोश करना है। तेरी ऐसी की तैसी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थकाया नहीं है मैंने। हाँ, थोड़ी देर सोचते हैं कि भाई हमने इतनी सेवा की इनकी, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्स उतना नहीं दिया, उल्टा बदनामी दिया, ये किया वो किया। थोड़ी देर होता है, लेकिन फिर वो इलाज बताऊंगा आपको, कैसे इस निराशा में से कैसे निकलते हैं, इस थकावट को कैसे दूर करना है, वो हम बताएंगे आपको। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमको जय पानी है। अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे जय पानी है यार। हाँ, मुझे बैठ नहीं जाना है। ये बातें चलती रहती हैं। उल्लासनगर से ट्रेन चली तो कुछ डोंबिवली पे उतरेंगे तो डोंबिवली से कुछ चढ़ेंगे भी, फिर थाना पे कुछ उतरेंगे तो थाना से कुछ चढ़ेंगे भी लोग, फिर घाटकोपर पे उतरेंगे लोग तो घाटकोपर से चढ़ेंगे भी कुछ। हाँ, वीटी तक ट्रेन जाएगी तो खाली नहीं होती है, वीटी तक पहुंचती है तो भरी हुई रहती है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अगर ये चीजों के ऊपर बराबर कंसंट्रेट करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि उदासीन होना या थक जाना ये बेकार की बात है। ये योजना है शैतान की, ताकि 2021 भी आपका साल कैसे जाए? मुर्दार जाए।
हालेलुया। अभी हमने 13-12 में पढ़ा, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। और दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई वो थी सॉरो, दुख। हालेलुया। इस दुनिया में जो भी चीज आपके पास है जरूरी नहीं वो परमानेंट आपके पास रहेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज आपके पास परमानेंट नहीं रहने वाली है। इवन ये आपका शरीर भी आपके साथ परमानेंट नहीं रहेगा। नया मिलेगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। दुनिया की सारी चीजें टेम्पररी हैं, ऐसा सबोपदेशक बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान लिखता है। इस दुनिया की सारी चीजें टेम्पररी हैं। हाँ, व्यर्थ अलग बात है, टेम्पररी है। तो जो चीज है ही टेम्पररी, अगर वो चली गई तो आप क्या करेंगे फिर? आपका मां बाप के साथ रहना भी टेम्पररी है। आपकी शादी होने वाली है जल्दी, आप अपने पिया के घर जाएंगे। हालेलुया। हम उसके घर जाने वाले हैं भाई। और आप रोएंगे बैठ के, मुझे मम्मी, मुझे पापा, मुझे मम्मी। वो न कर शादी, न वो भी खपे। हालेलुया। माँ बाप का घर टेम्पररी है आपके लिए। मैं बहुत खुश हूं, मेरी बेटी अपने पति के पास गई है। वो बोलती है पापा मैं नहीं आ सकती। मैं उधर खुश रहो, तुम इधर मत आओ, भले मेरी मर्जी होगी, मैं आएगा उधर मिलके जाएगा तुमसे। हालेलुया। मैं आएगा मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा घर तुम्हारे लिए टेम्पररी। जो भी चीज आपके पास है ना वो टेम्पररी है। इवन आपके पास जो माल मसाला है ना, सब एक दिन वो भी चीजें छोड़नी है आपको। अगर ये हकीकत है, ये सच्चाइयां जब हम जानते हैं ना, तो आजादी आती है 26 जनवरी वाली। हालेलुया, बोलो हालेलुया। द फीलिंग ऑफ डीप डिप्रेशन, जब हम कोई चीज खोते हैं ना, कई लोग इज्जत खोते हैं ना तो डिप्रेस हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं इज्जत खोई है तो इज्जत वापस भी मिलेगी। हालेलुया। मैंने इज्जत खोई थी गलत काम करके अपने जिंदगी में, लेकिन जब प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु को अपना जीवन दिया, तो इज्जत वापस मिल गई ना। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मपीबोशेत। वो राजा शाऊल का पोता था। हालेलुया। और वो लंगड़ा था, क्रिपल्ड था। क्रिपल्ड को क्या बोलेंगे? हैंडीकैप क्रिपल्ड था, अपंग था। अपंग बराबर, वो अपंग था। और आप सोचिए, एक व्यक्ति अपंग, वो भी ऐसे शहर में रहता था जिसमें अंधकार ही अंधकार था, जिसको मालूम हो कि मेरे बाप का भी मर्डर हो गया था, मेरे दादा राजा थे लेकिन उसका भी मर्डर हो गया और उन्होंने सब कुछ खो दिया है, और मैं लंगड़ा और लूला हूं। आप सोचिए वो व्यक्ति क्या जीवन बिताता होगा, बताओ। लेकिन जब राजा ने जब एक बार प्रभु ने राजा दाऊद के मन में डाला कि तुम शाऊल के घराने के व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रखो, तब उसने अपने क्लोज वाले आदमी से पूछा, क्या राजा शाऊल के खानदान में कोई जिंदा है, ताकि मैं अपनी दया उसके ऊपर मैं दिखाऊं। तब उसने कहा, हाँ, शाऊल का
पोता जो है वो जिंदा है और वो फलाने फलाने शहर में रहता है। राजा दाऊद ने कहा तुरंत उसको बुलाओ। और जब वो मपीबोशेत को लेके आए, बेचारे को, क्रिपल्ड व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को लेकर आए, और जब दाऊद ने उससे बातें की, तब उसके बात करने के तरीके से, मपीबोशेत के बात करने के तरीके से आपको मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति कितना अपने जीवन से थक चुका था, कितना निराश हो गया था, उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं थी उसको। दूसरा सैमुएल 9 अध्याय, मैं धीरे से पढ़ूंगा ताकि आपको उसकी भाषा मालूम पड़े, वो कैसे बात कर रहा है। मैं 6 वचन से पढ़ूंगा। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब उसने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। और दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करूंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि मैं तुझे लौटा दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करना। अभी इतनी बड़ी ब्लेसिंग दाऊद ने उसको दी। अभी वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। ये आदमी क्या सोच रहा है अपने बारे में देखो। ये आदमी ने अपनी ओर देख देख के उसका दिल इतना टूटा हुआ था, उसका मन इतना थका हुआ था, वो अंदर से इतना टूट गया था कि उसको अपना नाम ही याद नहीं है। वो बोलता है, मैं एक मरा हुआ कुत्ते के जैसा हूं। ये एक निशानी है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को ऐसे नाम से पुकारता है जिस नाम से परमेश्वर उसको कभी नहीं पुकारेगा, ये निशानी है कि वो व्यक्ति एकदम टूटा हुआ व्यक्ति है, थका हुआ व्यक्ति है। मैं क्यों मपीबोशेत के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम में से कोई व्यक्ति ऐसा भी व्यक्ति है ना, अगर वो इतना भी टूट गया है ना, अगर उसने इतनी सारी चीजें भी खो दी है ना मपीबोशेत के जैसा, तो मैं आज आपको 2021 में आशा दिलाना चाहता हूं और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके लिए भी परमेश्वर ने एक दाऊद को रखा है। और वो दाऊद इसके लिए प्रभु ने रखा है ताकि वो दाऊद आपके ऊपर दया करे और 2021 में आपके लिए नए दरवाजों को खोले। ये परमेश्वर की अपरंपार दया है जिसको आप यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, ये दया उसके अंदर से बहती थी। लिखा था वो हमेशा तरस से भरा रहता था। जब कभी कोई कोढ़ी उसके पास आता था तो कोढ़ी को दूर से चंगा नहीं करता था, वो कोढ़ी को छूता था। लिखा था जब विधवा का एक ही पुत्र जब मर गया था, तब उसने जब विधवा को देखा तो उसका मन तरस से भर गया। हालेलुया। आज भी जब हम निराश होकर बैठते हैं ना, जब हम अपने अंदर खाली हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हम तो एकदम खत्म हो गए, तब प्रभु को यह शब्द आप तक पहुंचाना है कि तू खत्म नहीं हुआ है बेटा, मैं तुम्हारे लिए हूं। आज परमेश्वर आपके अंदर से सारी जो निराशा, डिप्रेशन जो आपके अंदर हेठी खुरड़ थी, यानी खुरड़ तरो लगंदो आ। हालेलुया। कई बार हम चीज बनाते हैं, कोई तो नीचे से जल जाती है। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन से वो सारी वो भी निकाल के बाहर आपको करना। हालेलुया। क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। 2021 में मैं आपको एक
चाबी दूंगा, और वो एक चाबी है जो आपको डिप्रेशन में से बाहर निकालेगा, जो आपके टूटे हुए मन को, शैतान ने कई चीजें बोल बोल के आपके मन को थकाया होगा। हाणे छा थींदो, हाणे तक कुछ भी न थींदो, हाणे छा थींदो। तो मैं आपको एक जबरदस्त एक चाबी 2021 में देना चाहता हूं, और वो जबरदस्त चाबी ये है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसका प्रेम मेरे लिए आशा है। वो मेरे से प्रेम करता है, मतलब मैं गिरूंगा जरूर लेकिन उठूंगा पक्का। धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन 7 बार उठ के खड़ा हो जाए। हालेलुया। मैं आज आपके अंदर उम्मीद की किरण नहीं, मैं उम्मीद की ज्योति जलाना चाहता हूं कि आपका यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। और यीशु मसीह के प्यार में ताकत है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप जो खो चुके हैं उससे कई गुना ज्यादा वो आपको वापस मिले। हालेलुया। ये मपीबोशेत क्या सोचता होगा, खाली बस अच्छी तरह से मुझे कोई खाना पीना खिलाए, क्योंकि मैं काम भी नहीं कर सकता, मैं क्रिपल्ड व्यक्ति है, तो मैं प्रभु आपको मैं धन्यवाद करूंगा, मुझे अच्छी तरह से कोई खाना खिलाए। लेकिन प्रभु ने उसको खाली खाना खिलाने के लिए नहीं बुलाया। उसने बोला तुम राजा की टेबल पे खाना खाओगे, और तुम्हारे दादा की जो जायदाद थी, दादा की जो जमीनें थी, तेरे बाप का जो भी था जो दूसरों ने ले लिया है, वो मैं तुमको वापस करूंगा। हालेलुया। जो तेरे बाप ने गलतियां की, जो तेरे दादा ने गलतियां की, उन गलतियों की वजह से उन्होंने जो खो दिया था, लेकिन मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम्हें सारी चीजें लौटा के दूंगा। ये 2021 में आपके साथ मेरे साथ होने वाले हैं। जो हमने खोया है ना, वो वापस मिलने वाला है हमको। हालेलुया। इसके लिए अपने आप को ट्रेंड करो कि जब कभी इस तरह से जब आपको शैतान बात करे कि तेरा दिल तो टूट गया, हालेलुया, देख तू कितना अपने पति को वैल्यू देती है, लेकिन तेरा पति हमेशा तेरे को धुतकारता रहता है। जब भी देखो दारू में लत रहता है, जब भी देखो तेरे को तुच्छ समझता है। और ये सुन सुन के आपका मन टूट गया, तो प्रभु आपको बोलना चाहता है, तेरे पति को बदलने में मुझे कितना वक्त लगेगा, और वो भी क्यों करूंगा मैं? क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है ना, तो कोई दूसरा रीजन होता ही नहीं है उसको आशीष करने को। रीजन आशीष देने का यही रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्यार करता हूं मैं अपने शहान से प्यार करता हूं, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं। हालेलुया। मैं उनको सब कुछ दूंगा, क्यों? प्यार करता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। भाई यीशु आपसे प्यार करता है, आप उससे प्यार करो आके। हालेलुया। सबसे पहली कुंजी जो डिप्रेशन में से निकलने की कुंजी है, वो है कोई है। हालेलुया। कोई है जो आपकी देखभाल करने वाला, कोई ऐसा जो कोई धनी साईं आहे। हालेलुया। कोई चवंदा तुंहिंजो कोई धनी साईं आहे, चओ मुंहिंजो धनी साईं आहे, ऐं उन जो नालो आहे यीशु मसीह। हालेलुया। नंबर 2 चाबी जो 2021 में प्रभु आपको देना चाहता है, वो है यहां की इंकरेजमेंट। इसमें जब आप इसको पकड़ के देखेंगे ना, आपका जो दिल टूट गया है ना, वो जुड़ना चालू हो जाए। आपको मालूम पड़ेगा यूसुफ का कितनी बार दिल टूटा, लेकिन क्या प्रभु ने उसको छोड़ दिया था क्या? नहीं,
उसका 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार दिल टूटा, लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? वो प्राइम मिनिस्टर बन गया भाई। हालेलुया। ये जो फिल्म डायरेक्टर है ना हमारा, हालेलुया, जो हमारा पिता परमेश्वर, वो हमारा फिल्म डायरेक्टर है। उसने इस तरह से डायरेक्शन रखी है, उसने इस तरह से स्क्रिप्ट लिख के रखी है कि सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई उत्पन्न। ये चीज बुरी हुई, हाँ बुरी हुई है, ये भी चीज बुरी, हाँ ये भी चीज बुरी हुई है। आपको बेटे ने हैरान कर दिया है, बेटा तंग करता है, हाँ हकीकत है ये बात, लेकिन प्रभु कहता है इन सारी बातों को मिलाकर तुम्हारे लिए मैं भलाई। क्या सोनी बसंतानी तेरे साथ लोगों ने बहुत बुरा किया? अरे बहुत बुरा किया यार। पुरानी कलीसिया में मेरे एल्डर ने मेरे को धमकी दी थी, बोले पास्टर तुम कलीसिया में आके बताओ, तुमको उठा के बाहर कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों में से हम लोग गुजरे हैं। हालेलुया। हमारी कलीसिया, मेरी कलीसिया, और मेरे को बोल रहे हैं तुम आके दिखाओ इधर। हालेलुया। क्या हुआ? लेकिन मेरे प्रभु ने इस तरह से डायरेक्शन रखी है फिल्म की कि मर गए मारने वाले उनको खाली रखा है धमकियां देने के लिए। हाँ बोलो 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 बोलो। एक दूसरा पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, उसने बोला तेरे शोरूम के कांचों को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। 1995-96 में बोला था। अभी तक मेरे शोरूम के कांच वैसे के वैसे, और वो बेचारा मर गया है कभी का, जिसने धमकी दिया था मेरे को, वो गया। इस तरह से हमारा डायरेक्टर है। उसने कहा है मैं जो भी कर रहा हूं अंत में तुम्हारी आशा को मैं तुम मेरी योजना जानते हो, वो आपके हानि की नहीं है। ये बात हमेशा के लिए समझ लो, आपकी हानि के लिए नहीं है। आपके घर में अगर कोई गुजर भी गया ना तो आपकी हानि के लिए नहीं है। वो आपका लव्ड वंस, आप जिससे प्यार करते हो वो आपको छोड़ के चला, आपकी हानि के लिए नहीं है। मैं जिससे शादी करना चाहता था उससे मेरी शादी नहीं हुई, ये मेरी हानि के लिए नहीं है। उस वक्त मुझे लगता था मेरा किधर से इससे शादी हो गया, मेरी तो उधर से उधर शादी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी मैं हाथ दोनों, अगर मेरे पास 100 हाथ होते तो 100 हाथ ऊपर उठा के बोलता हूं धन्यवाद प्रभु आपने मुझे इससे शादी कराई। हालेलुया। ये आपको और मुझे, हमारे जो फिल्म डायरेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए वचन में लिखा है जो कोई अपने प्रभु के डायरेक्शन को समझेगा वो हियाब बनकर बड़े बड़े काम उसके अंदर हियाब आएगा। आपको अगर मालूम पड़े कि भाई ये फिल्म के बीच में जो है वो हीरो को कैंसर हुआ है, लेकिन वो कैंसर उसके मरने के लिए नहीं है, बस वो हीरोइन थोड़ी देर रोएगी लेकिन बाद में उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, तो जो पगली औरतें हैं वो देख कर जो रोती हैं, उनको अगर मालूम हो कि भाई ये कैंसर ऐसे ठीक हो जाएगा, बस अभी 5 मिनट में 10 मिनट के बाद वो डॉक्टर आएगा और बोलेगा चमत्कार हो गया, ये ठीक हो गया। एक थोड़ी दादागिर बहन थी, उसने बोला मैं कलीसिया, पुरानी कलीसिया, बोली मैं कलीसिया बंद कराई, मैं आके हल्ला मचाएगी। वो बेचारी, वो बहन भी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भी चली गई ऊपर। हालेलुया। तो अगर मैं ये सारी चीजें ध्यान में रख के मैं अपने मन को थका दूं, और मैं कई बार कविता और हमने ऐसा मन में सोचा था कि अभी थक गए, अभी जाने दो, अभी चुपचाप घर में बैठेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि सडनली फिर प्रभु का प्यार याद आता है। सडनली फिर याद आता है
कि प्रभु का एक एक दास कौन सी हालातों में से गुजरा है, लेकिन फिर बाद में जय पाई है ना, जय पाई है ना, फिर उसने जय पाई है ना। फिर एक भी प्रभु का दास बताइए जिसने अपने जीवन में हार मानी हो। मैं आज आपको यहां पे खड़ा हूं, 2021 की पूरी आशीष हमारे हाथ में आनी चाहिए। सजी ब्रेड असांजे हथ में अचण खपे, केक जो टुकुर न, सजो केक मुझे हथ में अचण खपे। हालेलुया। बोलो मुझे सारा केक चाहिए, टुकड़े नहीं चाहिए। नए थे तो टुकड़े, अभी पूरा चीज चाहिए मेरे को। जिंदगी में कभी भाई साहब ये मत भूलना ब्रदर कि प्रभु आपसे प्यार करता है, और परमेश्वर का प्यार लोगों के प्यार के जैसा नहीं है। लोगों के प्यार ऊपर नीचे होते हैं, ग्राफ। आपके पास पैसे ज्यादा आ गए तो ज्यादा प्यार हो जाता है, आपके पास पैसे कम हो गए तो प्यार कम हो जाता है, और आपके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए तो प्यार भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। हालेलुया। आप हीरोइन दिखती हैं तो बहुत प्यार, और जैसे ही कुछ हो गया, मोइडा निकलन चालू थी था, प्यार घट। हालेलुया, हालेलुया। आप भी कमाते हैं, मस्त हैंडसम लग रहे हैं तो प्यार बहुत, जी ही थोड़ा लंगड़ा थे तो आपको वह लंगड़े। दुनिया का प्यार ऐसा है, लेकिन आज मैं आपको यहां बताने के लिए खड़ा हूं कि यीशु मसीह का प्यार वैसा नहीं है। यीशु मसीह का प्यार अगापे प्यार है, उसका डिसाइडेड है लव। आप उससे प्यार करें या न करें, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इसके लिए तो उसने सूली पर आपके जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उसने अपनी जान दी। मरने के बाद आपके लिए, मेरे लिए जी उठा है, और वो बादलों पर मेरे लिए, आपके लिए आने वाला है। ऐसे व्यक्ति के प्यार को अगर भूल जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे भाई। और वो सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के प्यार को भुला दिया है। लोगों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, इसके पीछे बेवकूफी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरह से जाहिर किया कि जब हम पापी थे, जब हम बुरे थे, जब हम थर्ड क्लास थे, सही वक्त पर यीशु मसीह ने आकर अपनी जान हमारे लिए दी। जब हम अपाहिज थे, जब हम क्रिपल्ड थे, तब दाऊद ने बोला मपीबोशेत, तू मेरे साथ टेबल पे खाना खाएगा। मपी। मपी, वो हम है मपी। मपी मई बोलो तो पप्पी बोलो पप्पी। इसके लिए तो हमने अयाशी छोड़ दी। इसके लिए तो मुझे समझ में आ गया कि उन बुरे कामों में 2 मिनट का खाली आनंद है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में अनंत काल का आनंद। इसके लिए तो 27 साल में कितने लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह को पकड़ के रखा है, क्योंकि यीशु मसीह का प्यार सच्चा प्यार है। हालेलुया, ओह हालेलुया। तो आज प्रभु आपको आशीष करे, और आपके मन में ये पक्का इरादा कि प्रभु मुझे 2021 की ब्रेक थ्रू, आपकी गवाही के लिए मुझे चाहिए। जो मैंने खोया है मुझे वो सब वापस चाहिए। मुझे राजा के टेबल पे बैठ के खाना खाना है, और क्या करना है, मुझे यीशु मसीह का गवाह बनना है। और क्या करना है मालूम है, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना है। पिता मेरे भाई और बहनों के ऊपर आज अनुग्रह कर। कहीं पे भी अगर उनका मन थक गया है, थके, आपने कहा ए थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। ए अपाहिज लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे मन को, हृदय को रिफ्रेश होने दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा रिफ्रेशमेंट्स लो मेरे भाई और बहनों के अंदर आने दे। जिन्होंने भी अपने
कीमती चीजों को खोया है, ये साल उनके लिए उन कीमती चीजों को ब्याज के साथ वापस आने में ये साल हो। यीशु मसीह के नाम से मैं ऐलान करता हूं कि जैसे अय्यूब ने कुछ खोया, लेकिन 42 अध्याय अय्यूब में आपने बताया कि आपने उसको डबल पोर्शन में सारी चीजें वापस दे दी पिता। आज मेरी ये विनती है पिता कि जब लोग यहां से जाएं, वचन की हिम्मत उनके अंदर आए, वचन की रोशनी हम पर आए, और हमें यह मालूम पड़े कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। प्रभु का एक एक लहू का कतरा मेरे लिए बहाया है, उसके लहू से मैं आजादी पाता हूं, उसके लहू से मुझे हर बीमारी से आजादी, उसके लहू के द्वारा हर डिप्रेशन में से आजादी, उसके लहू में से हर मोह में से आजादी हमको मिलती है। मैं आपके नाम को दिल से धन्यवाद। सुनने वाले देखने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आए, छुटकारों के ऊपर छुटकारे हो, आग और पवित्र आत्मा उतर आए, छुटकारों के ऊपर छुटकारे हो, घरों में छुटकारे हो, शैतानी गढ़ नाश हो यीशु मसीह के नाम से, आग से जलाए जाए शैतानी काम। और मेरे प्रभु की आत्मा का बहुत बड़ा काम, परिवार के परिवार सुधार से भर जाएं, परिवार के परिवार अनंत काल के जीवनों से भर जाएं, जाति जाति में प्रभु का नाम ऊंचा हो। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। और ये प्रार्थना हम आपके बच्चे मिलकर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आप दया से ग्रहण करें मेरे आत्मिक स्वर्गीय पिता। सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन।